हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है, देखिए चारू को ब्रश कराने के साथ। वैसे सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो गई थी, लेकिन यहाँ पर चारू को हम ज़बरदस्ती उठा के लेकर आए हैं और इनको करा रहे हैं ब्रश। और इनको लग रही है ठंड, इनका भी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ना ही ब्रश करने का मन था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। तो ऐसे ही उठाकर ब्रश करा दिया है। उसके बाद तब तक अपनी दादी के पास बैठकर नाश्ता कर रही है। और यहाँ पर हम इन लोगों के लिए नाश्ता बना देते हैं, फिर आराम से हम जो बनाना होगा बनाएंगे। तो थोड़ी सी सब्जी हमने छौंक दी है, जो सरसों का साग नहीं होता है वही छौंक दिया है, और रोटी बना दी है। ये लोग चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर ये हैं केवाच की फलियाँ, आप लोगों को दिखाया था ना, तो वो हमने रख दी है उबलने के लिए। तो दोस्तों फलियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं। और अब इनमें बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी, क्योंकि धुलने के बाद वो जो खुजली वाले कण होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से छिल जाती हैं। तो यहाँ पर बैठकर हम लोग इसको छील रहे हैं, क्योंकि काफ़ी फलियां थी, लेकिन अभी इसमें क्या होता है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी तो केवल इनका छिलका ही निकाला जाएगा और फिर इनके अंदर के बीज निकाले जाते हैं, और एक गूदा होता है, उस गूदे की सब्जी बनती है। बाकी ये जो आपको दिख रहा है ना छिलका जैसा, इसको अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी सब्जी बनाई जाती है। और एक एक फली को बड़े ही आसानी से छील सकते हैं, बड़े ही आसानी से इसका सारा छिलका निकल जा रहा था। और ये देखिए सारी अच्छे से पक चुकी हैं। अगर आप लोगों ने पहले बनाकर खाई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दोस्त इन फलियों को नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं कि ये केवाच की फलियाँ होती हैं। इनकी बेल भी आप लोगों को हमने दिखाई थी। तो गाँव में इसकी सब्जी किस तरह से तैयार की जाती है वो आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो फलियों को छीलने में टाइम लग रहा था। और दोस्तों गांव में इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। वैसे मिलने को तो अब शहरों में भी मिल जाती हैं, लेकिन गांव में लोग ढूंढ ढूंढ कर इन चीज़ों को आज भी बनाकर खाते हैं। वही ये कल तोड़ कर लाए थे, तो हमने कहा आज इसकी सब्जी बना लेते हैं। उसके बाद मम्मी भी आ गई हैं यहाँ पर इनको छिलवाने के लिए, क्योंकि सच बताएं तो इसकी सब्ज़ी हमने अभी तक नहीं बनाई थी, मम्मी बनाती हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, और बनाई होगी तो ध्यान भी नहीं था कि कैसे बनती। तो वही मम्मी से पूछ रहे थे, तो मम्मी कह रही थी इनका गूदा अलग करना पड़ता है, और जो इसका अंदर का छिलका होता है, मजबूत वाला भाग होता है, उसको फेंक देना होता है। और इसके बीज बहुत ही अच्छे लगते हैं सब्जी में। तो वही मम्मी कह रही थी तैयारी कर दो, बाकी सब्जी हम छौंक देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने छील दिया है। मम्मी अभी देखिए कैसे बीज का जो हिस्सा होता है उसको अलग निकाल के फेंक रही है, बाकी जो गूदा होता है ना उसको निकाल के थाली में रख रही है, उसी की सब्जी बनेगी। अगर आप बीज का हिस्सा डालेंगे ना तो वो गलेगा ही नहीं, जैसे इमली का होता है ना बीज का हिस्सा, वैसे ही इसका हिस्सा था। तो बस गूदा इसका निकाल लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। वैसे बहुत ही अच्छे से हमारी केवाच की फलियाँ पक चुकी हैं। तो मसाले हमने वही पीसे हैं जो बाकी सब्जियों में डालते हैं। और यहाँ पर ये है चावल का पेठा यानी चावल का पेस्ट, और ये है केवाच की फलियाँ। तो तेल हमारा गरम हो रहा है कढ़ाई में, और उसी में डाल दिया गया है लहसुन और जीरा।
तो जो चावल का पेस्ट होता है वो इन फलियों में मिला दिया जाता है और अच्छे से मिलाया जाता है। जैसे कि हम बराही लौकी बनाते हैं तो उसमें चावल का पेस्ट मिलाते हैं, वैसे ही इसमें भी। उसके बाद ये देखिए लहसुन जीरा पक चुका है। जो मसाले हमने पीसे थे वो भी मम्मी ने डाल दिया है और मम्मी ने ही ये सब्जी बनाई थी, तो तैयारी हमने सारी कर दी थी, मसाले भी पीस दिए थे और यहाँ पर मसालों को पकाया जाएगा। और कोई भी सब्जी हो दोस्तों, जब तक मसाले अच्छे से नहीं पकते हैं तब तक सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि अच्छे से मसाले जब पिस जाते हैं तब आता है। इसीलिए मसालों को धीमी आंच में पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो उसी में अब क्माज की फलियां डाल दी जाएंगी और इसको अच्छे से चलाया जाएगा। जो काम होता है ना इस सब्जी में, वो इसको चलाते रहना होता है, भूनना होता है। ये तो बीज का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और सब्जी तो क्या कहने, सबको ये सब्जी अच्छी लगती है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो एक बार हमारे कहने से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये सब्जी जब आप बनाएंगे तो आपके घरों में सबको ये सब्जी पसंद आने वाली है, क्योंकि सच में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मम्मी इधर सब्जी को चलाती जा रही हैं, इधर हम धनिया काट के रख देते हैं, उसी में फिर डाल देंगे। और दोस्तों वैसे तो बाजारों में तरह तरह की सब्जियां आती हैं, लेकिन ये जो सब्जियां होती हैं सीजन की होती हैं, सीजन पर ही मिलती हैं। तो अभी केवाज का सीजन है, जो पौधे हैं ना उनमें लदी पड़ी हैं, इतनी ज़्यादा फलियां लगी हुई हैं कि क्या बताएं। तो सबसे कह भी दिया गया था कि जिसको तोड़ना है वो तोड़ ले। और ये देखिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट वाली सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए इसको निकाल के रख देते हैं और आगे के काम शुरू करते हैं। अभी हम सब्जी ही निकाल रहे थे कि बाहर से तभी कोई आ गया है, कुछ भैया आए हैं बेचने के लिए, तो वही ननद जी दिखाने आई थी। और क्या बेचने आए हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं और हमने आज क्या लिया है तो वो भी आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा है। ई वाली अच्छी, ई ऐसे रखी छोटी, लेकिन क्या वो डोरी रखो मैं प्लेन में ई वाली प्लेन में ले छोटे में। दोस्तों यहाँ पर ये भैया आए हैं सोना और चांदी लेकर बेचने के लिए। जी हाँ, सोना ही कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सोने जैसे दिखने वाले हर एक आभूषण इनके पास थे, चाहे मंगलसूत्र हो, चाहे चैन हो या अंगूठी हो। तो यहाँ पर खरीदारी शुरू हो चुकी है, सभी लोग अपने अपने काम की चीज़ें देख रहे हैं। वैसे तो हमारे पास सोने का मंगलसूत्र है, हम पहनते भी हैं, आप लोग देखते भी हैं, लेकिन इसकी डिजाइन हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और थोड़ा भारी में था, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। सबको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका लॉकेट तो अच्छा था ही, साथ में जो माला था ना उसमें मोती पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो सभी लोगों को ये वाला जो डिजाइन था ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और सभी लोग कह रहे थे कि ये वाला ले लो, तो हमने ले लिया है, हमको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये भैया जो है बाहर थे, ननद जी इनको बुलाकर लाई हैं कि दिखा दो आकर यहाँ पर, और बहुत ही अच्छे अच्छे इनके पास डिजाइन थे। मम्मी ने भी अपने लिए एक पतली सी चैन ली है, तो जिसको जो समझ में आ रहा था वो ले रहा था, और कम ज़्यादा तो वैसे भी कराया जाता ही है। तो ये मंगलसूत्र इन्होंने काफ़ी महंगा बताया था, लेकिन 150 रुपये में दे दिया था। और उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के करीब 3 बजे। सारे काम हमारे हो चुके थे। है दोपहर का समय, सब्जी बन गई थी, उसके बाद खाना भी बन गया था, उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था और आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा दिया है। और बाकी के जो काम है अब हम करते हैं। और हम आए हुए थे छत पर, क्योंकि वीडियो हम छत पर ही आकर ज़्यादातर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क होते हैं। और अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और धूप बिल्कुल जा चुकी है और ऐसा लग रहा है कि 4 या 5 बज गए होंगे। तो बहुत ही जल्दी धूप चली जाती है। एक तो 10 या 11 बजे धूप निकलती है, दूसरा 3 बजे या 4 बजे जाना शुरू हो जाती है। तो अभी बिल्कुल धीमी धीमी धूप है। और आज ये सुबह नहाने से पहले गए थे तालाब पर, मिट्टी लेकर आए थे। इनसे हमने कहा था मिट्टी लाने के लिए, तो मिट्टी लेकर ये रख कर चले गए थे। तो दोपहर में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि हम बना दें, और काफ़ी दिनों से इनसे बोल रहे थे कि मिट्टी ले आओ तो हम बिरौसी बनाएं। तो इसी वजह से आज ये मिट्टी लेकर आए तो थे और दोपहर में कहा, हमने सोचा था बना लेंगे, लेकिन दोपहर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अब हम जा रहे हैं बिरौसी बनाने के लिए। पहले अच्छे से मिट्टी को
सही करते हैं। और ये हमारे छत पर का खूबसूरत सा नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। और किसी ने कहा था आपके यहाँ चारा काटने वाली मशीन छत पर है क्या, तो जी हाँ, वो देखिए हमारी चारा काटने वाली मशीन है। इधर हमने धुल के कपड़े फैला दिए हैं और ये हमारी रसोई है, ये हमारे छोटे छोटे फूलों के पौधे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे छत का नज़ारा है। और इस क्यारी में लगे हैं, ये देखिए बैंगन लगे हुए हैं। तो ये सुबह मिट्टी लेकर रख कर चले गए थे, क्योंकि तालाब पर जाना होता है तो नहाने के पहले ही जाना होता है। तो अब हम जा रहे हैं बिरौसी बनाने के लिए। पिछले साल भी हमने बनाई थी, हर साल बनाते हैं, वो फूट जाती, मिट्टी की होती है। और मम्मी ने कहा अगर मिट्टी बच जाए तो इसमें लगा देना। मम्मी भी यहाँ से गई थी देख के, तो कह रही थी बना लो जाके, नहीं तो मिट्टी बेकार हो जाएगी, मतलब सूख जाएगी। तो अभी हम आए थे तो वही मम्मी बता रही थी कि अगर बच जाए तो इसमें दूध गड़वा, हमारे यहाँ इसको दूध गड़वा बोलते हैं, इसमें दूध पकाया जाता है, तो इसको भी सही कर देना। तो ये है मिट्टी और इसमें भूसा मिलाया जाता है। तो ये जो मिट्टी थी इसमें हम भूसा मिला लेते हैं और पानी डालकर अच्छे से इसको तैयार करते हैं, क्योंकि मिट्टी को भी अच्छे से फेंटना पड़ता है पानी डाल डालकर। पानी डालकर इसको अच्छे से फेंटा जाता है। और दोस्तों ये गांव है, गांव में अभी भी घरों में मिट्टी के काम होते हैं। कहीं कोई चूल्हा बना रहा है तो कहीं कोई दुधगड़वा सजा रहा है। तो इस तरह से मिट्टी के काम अभी भी गांव में होते हैं, चाहे मकान पक्के हों, लेकिन मिट्टी से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो ये सर्दियों के लिए तैयारी हो रही है और वैसे ये तैयारी थोड़ा सा देर हो गई है इस बार। पिछले बार ये बिरौसी हमने काफ़ी दिनों पहले ही बना ली थी, इस बार थोड़ा सा देर हो गई क्योंकि मिट्टी नहीं आ पा रही थी। तो जब ये मिट्टी लेकर आए हैं तब आज हम बिरौसी बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने इसको आकार दिया है। अभी अभी इसको थोड़ा सा और भी संभालना बाकी है, क्योंकि पहले हम बना के देख रहे थे और जब ये आए ना तो ये देख कर कह रहे थे थोड़ा सा इस बार बड़ी ही बनाना, पिछले बार थोड़ा सा छोटी हो गई थी तो इस बार थोड़ा सा बड़ी बनाना। तो हमने कहा चलो इसको बड़ा कर देते हैं। तो इस बार की बिरौसी हमारी थोड़ा सा बड़ी हो गई है और मोटी भी हमने बनाई है ताकि इतनी जल्दी ना टूटे। तो दोस्तों सर्दियों में ये बिरौसी हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। आंगन में रख लिया जाता है, इसी में आग जलाई जाती है, कभी कभी इसमें ईंटें रखकर पकवान भी बन जाते हैं, रोटी भी सेंक ली जाती है, क्योंकि अभी सर्दियाँ उतनी कहाँ आई हैं जितनी दिसंबर या जनवरी में होती हैं। अभी तो भयंकर वाली सर्दी आना बाकी ही है, तब तक हमारी बिरौसी अच्छे से सूख जाएगी। तो इसको पानी लगाकर हम थोड़ा सा सेट कर रहे हैं और जहाँ पर ऊंचा नीचा दिख रहा है उसको हम बराबर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारी बिरौसी बनकर हो गई है तैयार। और हमारे कौन कौन से दोस्तों ने इस पर आग जलाकर तापी है, किसके द्वारे पर, किसके आंगन में ये बिरौसी आज भी रखी जाती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अरे ये क्या लाई हो? आपके लिए सब्जी बनाने के लिए। मेरे लिए सब्जी बनाने के लिए? अच्छा ये क्या बना दिया? बताओ। अच्छा इसमें क्या होगा बताओ? नहीं पता। नहीं पता? पिछले साल तो बनाया था हमने। क्या बनाया? इसको बताओ क्या है, इसमें क्या करते हैं? और उसके बाद मिट्टी में हमने थोड़ा सा गोबर भी मिला लिया था, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा नहीं लगानी थी, बस चिकना करना था। तो गोबर मिलाकर इसमें अच्छे से इसका लेप लगा देते हैं। और बार बार आज हमारा पल्लू नीचे गिरा जा रहा था, ये तो कहिए छतों पर कोई था नहीं। और ये देखिए बिटिया रानी हमारी आ रही है, अच्छे से पल्लू ढक दे रही है, फिर चली जा रही है। और इस साड़ी में सिर पर पल्लू बहुत ही कम रुकता है, इतनी जल्दी सरक कर नीचे चला जाता है कि क्या बताएं। और ये देखिए दोनों हाथों में मिट्टी लगी हुई है,
कितना भी करो, ये देखिए साड़ी में भी मिट्टी लग चुकी है। बार बार उसको सिर पर डालो और काम में लगो तो वो सरक कर नीचे चला जाता है। तरह चारू जब देख रही है गिरा जा रहा है तो चारू भाग कर आती है और सिर पर पल्लू डाल देती है, जैसे उनको समझ में आता है। तो यहाँ पर घास काटी जा रही है, शाम का समय हो रहा है तो पशुओं के चारा पानी का भी इंतजाम शुरू हो चुका है। तो खेतों से घास आ चुकी थी, उसके बाद मशीन में काटा जाएगा और फिर नीचे जाकर चारा किया जाएगा। और यहाँ पर हमने मिट्टी अच्छे से लगा दी है और बिरौसी भी तैयार हो चुकी है। दूध गड़वा में भी अच्छे से हमने मिट्टी लगा दी है। चारू ये देखिए टंकी कैसे खेल रही हैं और ये टंकी धूप में रखी गई है, 1-2 दिन और रखी रहेगी। तो यहाँ पर ये वाला मिट्टी का काम तो हो गया था, लेकिन एक दिन सोच रहे थे और मिट्टी ले आए तो जो हमारी क्यारी है उसको भी अच्छे से हम सजा दें। तो दोस्तों हमारी बिरौसी भी बन चुकी है और दूध गड़वा को भी हमने चमका दिया है और थोड़ी बहुत मिट्टी बच गई थी तो हमने कहा इसमें लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारा दूध गड़वा भी बिल्कुल नया सा हो गया है और इसके ऊपर का ढक्कन भी बनता है, लेकिन ढक्कन टूट जाता है, रुकता नहीं ज़्यादा दिन। और ये देखिए मिट्टी का काम करो और कपड़ों में मिट्टी न लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमको कपड़े बदलने पड़ेंगे। और बहुत बचा बचा के बना रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी साड़ी में मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। तो ये काम हो गया। इसको सूखने में कम से कम 8 से 10 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही मोटी बिरौसी हमने बनाई है ताकि इतनी जल्दी टूटे ना। और थोड़ी सी बड़ी भी बनाई है हमने, पिछले साल थोड़ा सा छोटी बनाई थी। तो शाम का समय हो चुका है, आगे के काम देखते हैं। और ये वाला काम हमारा आज हो गया है। आज सुबह के टाइम पर ये गेहूं धुले गए थे, वही ननद जी इनको समेट रही हैं, क्योंकि आजकल का मौसम क्या बताएं, धूप उतनी ज़्यादा नहीं होती है तो एक दिन में तो गेहूं अच्छे से सूखते नहीं हैं, उनको सूखने में करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और दोस्तों अब हम जा रहे थे चूल्हे की पुताई करने के लिए, क्योंकि चूल्हे की पुताई भी करनी थी। तो हमने कहा साड़ी तो वैसे भी मिट्टी से भर गई है तो चलो लगे हाथों चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे के काम देखते हैं। भरता बनाते खाएंगे। काहे का भरता लाई? बैंगन लाई हो तो उसका क्या बनाओगी? भरता। पहले अपने हेयर पीछे करो, सारे हेयर पीछे करो, आँख पे रखे हुए हैं। चलो पीछे करो, पीछे करो इनको हाथों से। हाँ अब बताओ क्या बताओ? बैंगन लाई इसका भरता बनाते खाएंगे, अभी बना दे, मुझे भूख लगी है। बैंगन का भरता खाओगी? मुझे अभी भूख लगी है, बनाता बनाओ। कभी खाती हो? हाँ कभी नहीं खाती हो? खाते हैं। कभी नहीं? आलू का भरता खाते हो? चोखा बाटी? हाँ बाटी खाओगी कि चोखा? बाटी। आपको भी यही सारे काम करने हैं भाई, आप मेरी हेल्प नहीं कराती हो। ब्रश से करोगी? चूल्हे की पुताई कहीं ब्रश से की जाती है? कैसे कैसे करोगी? कैसे कैसे? तो यहाँ पर चारू लेकर आई थी खेत से 1 बैंगन और हरी धनिया। जब घास लेने जाते हैं ना साथ में तो ये भी चली जाती हैं, तो वहीं से 1 बैंगन और धनिया लेकर आई थी। तो अब क्या बता रही हैं कि हम भरता खाएंगे, तुरंत हमारे लिए भरता बनाओ। तो जब कोई चीज़ खाने का मन करता है ना तो बताने लगी कि ये खाएंगे वो खाएंगे, और जब बना के तैयार करो तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, इतना ज़्यादा नाटक दिखाती हैं। और यहाँ पर बातें कर रही थी कि हम जब पुताई करेंगे तो हम ब्रश से करेंगे, हाथों से नहीं करेंगे, हाथों में मिट्टी लग जाती है, हम ऐसे करेंगे कि मिट्टी भी नहीं लगेंगी। यहाँ पर पानी डाल रही पौधों में। हमने पैन में पानी डाल दिया है और वो अभी सूखे जाता है, हम और पानी डालेंगे। ये मैंने लगाया है, इतना बड़ा पेड़ हो गया है, इतना मस्त लग रहा है। किसका पेड़? कौन से? ऑरेंज फूल था, गेंदा? गेंदा था। चलो और नीचे चले। नहीं, अपने पैर में पानी डाल। और दोस्तों उसके बाद हम आ गए थे नीचे, हमने हाथ पैरों को अच्छे से साफ किया, उसके बाद कपड़े भी हमने बदल लिए थे। शाम हो चुकी थी तो इन्होंने मना कर दिया था कि दोबारा नहीं नहाना, वैसे हम दोबारा नहाने जा रहे थे। और अचानक से हमारे घर में आ गए हैं मेहमान। कौन आया है ये सब कुछ आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है। सब कुछ आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।